क्या आपने कभी किसी घर में डर महसूस किया है या फिर कभी ऐसा फील हुआ है कि आप एक रूम में बैठे हो और आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोगों को लगता है कि उनके आसपास भूत है। इवन अमेरिका जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री की आधी पॉपुलेशन भी भूतों पर बिलीव करती है और यूके जैसी कंट्रीज में और भी ज़्यादा लोग भूतों पर बिलीव करते हैं। आज भी घोस्ट हंटर्स वाले सीरियल्स बहुत पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ लोग उन्हें देखते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से ये सिर्फ हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के एक काम करने का तरीका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। आज की इस वीडियो में हम घोस्ट स्टोरीज के पीछे रियल साइंस को समझेंगे। जब भी लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा तो क्या वो सही होते हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ऐसे सिचुएशन में हम एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ से इतना डर जाते हैं कि हमें वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगती, हमें लगता है कि ये कुछ सुपर नेचुरल है। जैसे कि सोचिए एक इतनी लो साउंड जिसे आप सुन नहीं सकते लेकिन आपकी बॉडी उसे फील कर सकती है। वियर्ड है ना? साइंटिस्ट इस साउंड को इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये एक बहुत ही लो साउंड होती है जो ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं सकते हैं, बट हमारी बॉडी इस साउंड को फील कर सकती है। चलिए इसे एक रियल स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी था जिसका नाम विक था। वो देर रात को अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहा था। अचानक उसे डर लगने लगा। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है और उसे ऐसा भी फील हुआ कि जैसे उसके आसपास कोई ग्रेशी शैडो मूव कर रही है। लेकिन उसने डरने की बजाय इन्वेस्टिगेट किया और उसने पता है क्या फाइंड आउट किया? उसने फाइंड आउट किया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग का एक खराब फैन एक बहुत ही लो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था जो उसे सुनाई तो नहीं दे रही थी, बट उसकी बॉडी उसको क्लियरली फील कर रही थी। लो साउंड ने उसकी आइज़ को भी हल्का सा हिला दिया। इसी की वजह से उसे अपने आसपास ऐसा फील हुआ कि कोई ग्रे शैडो मूव कर रही है और इसी वजह से उसका हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करने लगा और वो एंग्शियस फील करने लगा। यही तो होता है घोस्ट वाली फीलिंग में। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, एक ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास है बट हमें दिखाई नहीं देती है। पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। हम हर दिन इन्हें यूज़ करते हैं। हमारा फ़ोन, टीवी, लाइट सब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। और इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? ये इनविजिबल फोर्सेस हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम माइकल था। उसने एक बहुत ही कूल एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ लोगों के हेड के अराउंड स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड रखे और फिर कुछ क्रेजी सा हुआ। लोगों को ऐसे फील होने लगा कि उनके आसपास कोई और भी है। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और कुछ लोगों को तो वो चीज़ें भी दिखाई दी जो वहाँ पे थी ही नहीं। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकती है। अब सोचिए कुछ पुराने डरावने घर, ऐसे घर जो ऐसी सॉइल पे बने होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट और रॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रॉक्स नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। हमारा ब्रेन भी इनको फील करने लगता है और हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है और हमें डर लगने लगता है। ऐसे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। आपने घोस्ट हंटर्स के शोज में भी देखा होगा कि वो जनरली एक मशीन यूज़ करते हैं जो आसपास के मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करते हैं और वो मशीन बीप करती है। लेकिन जब भी वो मशीन बीप करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास भूत है। इसका मतलब ये है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं और हमें चीज़ें फील और देखने पे मजबूर कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा ब्रेन ये क्यों सोचता है कि हम घोस्ट देखते हैं? तो जवाब है, हमारे ब्रेन को हमारे साथ ट्रिक खेलना पसंद है। नहीं समझ आया? तो चलो इसे ऐसे समझते हैं। क्या आपने कभी किसी क्लाउड को देख के सोचा है, अरे यार वो तो डायनासोर जैसा लग रहा है? या फिर किसी ट्रीज में कोई फेस देखा है? ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, स्पेशली फेसेस एंड फिगर्स। क्यों? क्योंकि आज से
हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जब फॉरेस्ट में रहते थे तो उनको सरवाइव करने के लिए बहुत जल्दी डेंजर्स को स्पॉट करना ज़रूरी होता था। जैसे कि अगर बुशेस में या झाड़ियों में कोई मूवमेंट हुई है तो हो सकता है वहाँ पे कोई एक डेंजरस एनिमल हो। तो इसीलिए हमारा ब्रेन शेप्स एंड फिगर्स को देखने में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गया है। आज भी हमारा ब्रेन फेसेस एंड फिगर्स को इमेजिन करता है, इवन तब भी जब वो एक्चुअली वहाँ पे होते ही नहीं है। इसे पैरेडोलिया कहते हैं। आपको इस पे विश्वास नहीं होगा बट ये सच है। हज़ारों साल पहले इसी की वजह से हमारे एंसेस्टर्स सरवाइव करने में सक्सेसफुल हो सके। अब ये चीज़ तो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम एक अंधेरे रूम में अकेले बैठ के एक बहुत ही स्कैरी मूवी देख रहे हैं और हमें अचानक मूवी देखते देखते डर लगने लगता है। हमें हर शैडो स्कैरी लगती है, हर आवाज़ भूतों जैसी लगती है, लेकिन हम तो उसी रूम में हैं जहां हम पहले थे। तो ऐसा क्यों फील होता है? एक्चुअली रूम तो वही है बट हमारे ब्रेन का सोचने का तरीका बदल जाता है। इसे एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पहले से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उसी चीज़ को देखने और फील करने लगते हैं। जैसे कि अगर हमें बोल दिया जाए कि ये हाउस या ये रूम हॉन्टेड है तो उस रूम में या उस घर में हमें वही सब चीज़ें फील होगी जो एक हॉन्टेड हाउस में फील होती है। हमें हर शैडो स्कैरी लगेगी, हर आवाज़ भूतों जैसी लगेगी। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ भी ना बोला जाए तो हमें उसी जगह पर कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होगा, हम कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बताती हूँ। ये थोड़ी सी स्कैरी है बट कम्प्लीटली नॉर्मल और इसे हम बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नींद से उठ तो जाते हैं लेकिन हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा डरावना होता है। बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है कि उनके कमरे में कोई भूत है। कुछ लोग तो इतना भी इमेजिन कर लेते हैं कि उनके ऊपर कोई डार्क फिगर यानी भूत खड़ा हुआ है। लेकिन रिलैक्स कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हमारा ब्रेन हमारे साथ एक ट्रिक खेल रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सोते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है ताकि हम सपने देखते हुए किक या पंच ना मारे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से पहले जाग जाता है और इसी वजह से हम कॉन्शियस तो होते हैं बट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं और हमारा डरा हुआ ब्रेन धीरे धीरे चीज़ों को इमेजिन करने लगता है। बस इतना ही होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ये उन्हें बिल्कुल रियल जैसा फील होता है, जैसे रियलिटी में उनके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे स्लीपिंग बॉडी और अवेक माइंड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से होता है। अब आप कहेंगे कि हॉन्टेड हाउस में उन कोल्ड स्पॉट्स के बारे में क्या जो वहाँ पर हमें फील होते हैं। इन कोल्ड स्पॉट्स के बारे में घोस्ट हंटर्स भी हमेशा बात करते हैं। ये एक पुराने घर के वो कोने, जगह या स्पॉट्स होते हैं जो अचानक ठंडे होने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पुराना घर तो पुराना ही होता है। उन घरों में क्रैक्स, गैप और पुअर इंसुलेशन होती है, जिसका मतलब होता है कि उन गैप से बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है और हमें अचानक ठंडी हवा फील होती है और हमें लगता है घोस्ट। लेकिन वो सिर्फ पुअर इंसुलेशन होती है, कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ब्लैक मोल्ड और लेड पेंट्स। पुराने घरों में लेड पेंट्स होते हैं और ब्लैक मोल्ड्स आसानी से देखने को मिलते हैं। बहुत बार ये ब्लैक मोल्ड और लेड पेंट हमें पैरानॉइड फील कराते हैं, हमें कंफ्यूज्ड करते हैं, हमें हेडेक दे सकते हैं और हम ऐसे घरों में चीज़ों को इमेजिन और फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। साथ ही पुराने घरों में पुराना हीटिंग सिस्टम होता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड लीक कर सकता है। ये एक ऐसी पॉइजनस गैस होती है जो ना ही तो हमें दिखाई देती है
और जिसे ना ही हम स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इस गैस की वजह से हमें हैलुसिनेशन हो सकते हैं और हमें डर लग सकता है। कुछ लोग तो ये भी इमेजिन करने लगते हैं कि उनके आसपास कोई भूत है, लेकिन एक्चुअली में कोई भूत नहीं होता है। सिर्फ ये एक पॉइजनस गैस होती है जो उन्हें ऐसा फील करवा रही होती है। तो जब भी लोगों को किसी पुराने घर में डर या हॉन्टेड फील होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है। एक्चुअली वो एक बीमार बिल्डिंग है जो उन्हें ऐसा फील करा रही है। अब मैं आपको एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड हाउस के बारे में बताती हूँ। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है बोर्ले रेक्ट्री। ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह है। 60 सालों तक लोगों ने यहाँ पे सब कुछ नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया, जैसे कि अजीब आवाज़ें, फुटस्टेप्स की आवाज़ें, आसपास घोस्ट घूमते हुए। लोगों को ऐसा फील हुआ कि उनके आसपास भूत घूम रहे हैं, चीज़ें अपने आप मूव कर रही है, अचानक ठंड, सब कुछ। घोस्ट हंटर्स ने कहा कि ये घर एक परफेक्ट प्रूफ है कि दुनिया में भूत होते हैं, बल्कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो देखा आपने, दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह भी कुछ नहीं थी, बस एक बीमार पुरानी बिल्डिंग थी। तो इस वीडियो को देख के आप ये तो अब श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर किसी को भी किसी भी जगह पर अगर डर फील होता है या फिर वो कुछ स्पूकी देखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, वो क्रेजी भी नहीं है और उसका एक्सपीरियंस भी रियल है, लेकिन उसकी फीलिंग रियल नहीं है, डर रियल नहीं है, उसका घोस्ट वाला एक्सप्लेनेशन रियल नहीं है। ये हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी है और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है जो मिलकर ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है कि हमें डर लगता है। और ऑनेस्टली ये घोस्ट से ज़्यादा अमेजिंग है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से भी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने कुछ आज कूल सीखा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने घोस्ट वाले एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।